चलिए जी, जल्दी ज्वाइन कर जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो रही है जी। गुड आफ्टरनून। सो मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। जल्दी ज्वाइन कर जाइए। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी से हाय सेंड करिए। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, हमारे जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरनेट नाल उन सारे स्टूडेंट को मिला के हम लोग बैठ के प्रॉपरली एक बार क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं जो टॉपिक है करा रहा हूँ, फ्रैक्शन है, फिर ऐसे कोई दूसरा टॉपिक, ऐसे दूसरा टॉपिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सीरीज आपकी प्रीवियस ईयर की टॉपिक वाइज होने वाली है, ठीक है। बीच में एक और मैं सीरीज चला रहा था 500 क्वेश्चन की, उसको रोक दिया। दो रीजन था रोकने का। एक तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत मोटिवेट रहते हो, फिर धीरे धीरे आप एकदम देख ही नहीं रहे हो, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। तो अगर आप लोग को बेनिफिट हो रहा है तभी उस पर टाइम देने का मीनिंग है, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि वो सीरीज तो मैं ऑलरेडी कई बार करा चुका था, कि उस सीरीज में क्या हो रहा था कि मैं एग्जाम वाइज करा रहा था, ठीक है ना। इस बार मैं क्या कराने जा रहा हूँ, टॉपिक वाइज कराने जा रहा हूँ। तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हेड कांस्टेबल के एग्जाम में सीजीएल सीएचएसएल बहुत मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये सीरीज पूरी मैं ही कराऊंगा, आपके अमरजीत सर, ठीक है। और जो हमारा पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे 140 स्टूडेंट हमारे जिन्होंने बहुत मेहनत किया सीजन सेलेक्ट हो गए। 20 स्टूडेंट हमारे सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर में कुछ सीजन सेलेक्ट हुए हैं। तो उसी अंदाज में हम लोग को पढ़ना है भाई, कि इस बार ऐसा नया चीज क्या करें कि आपको बेनिफिट बहुत मिले। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो इसको सही से करना है। जिस जिस आप उसमें मोटिवेशन में पहला लेक्चर देख रहे हैं, उसी मोटिवेशन में आपको लास्ट लेक्चर खत्म करना है। इस चीज को करना है। दूसरी बात, इस चीज में आपको ध्यान देना है कि आपको एकदम अटैकिंग मोड में बैठना है। ये नहीं कि आप कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, ये सब कुछ ही है ना। आपके पास इसकी वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। कुछ नोट डाउन करना है, वीडियो भी कर सकते हैं। फिर आपको आंसर देने का ट्राई करना है। तो ये ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, है ना। हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। तभी इसका लाइन देखो, इंतजार लाइन डाली, सॉल्व करें पीवाईक्यू अमरजीत सर के शॉर्ट ट्रिक मेथड से, है ना। तो कुछ कुछ मेथड भी आपको मैं सिखाऊंगा, तो आपको सॉल्व करने के एटीट्यूड से बैठना है। ये बात क्लियर हो गई जी। हाँ जी, तो उसी अंदाज में करना है भाई, जो मैं मोटिव बना के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहां लेके रखा है, सारे प्रीवियस ईयर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, ये बताना है जी। सबसे छोटा फ्रैक्शन
इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है बताना चाहिए। ये पीडीएफ आपके ग्रुप पे डाल दी जाएगी, इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है बताइए जी, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 1/2 है, ये आपका 1/3 है, 2/3 है, 4/5 है, ठीक है। आपको अब यहाँ पे कोई मेथड नहीं, आप जैसे जल्दी कर सकते हैं जल्दी निकालिए। अगर आप डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। आपका 1/3 क्या हो जाएगा 0.33 अप्रोक्स। 2/3 क्या हो गया 1/3 का डबल तो क्या हो जाएगा 0.66 अप्रोक्स। 4/5 क्या हो जाएगा 0.8। अब देखो सबसे छोटा क्या लग रहा है 0.33, तो 1/3 करेक्ट है, ठीक है। तो देखो इस अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जैसे आपका जल्दी आंसर आए आप आंसर निकालो, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे आपका आंसर जल्दी आ रहा है आंसर निकालिए, बस यही रूल है, बस आंसर निकालिए। तो आंसर कितना आ रहा है 1/3, जिनका 1/3 करेक्ट है बाकी सब गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से लार्जेस्ट बताइए, सबसे लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, इनमें से लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट बताइए सबसे लार्जेस्ट क्या होगा। तो 5/8, 5/12, 5/6, 5/9। तो देखो न्यूमरेटर आपका सेम है, सबका न्यूमरेटर सेम है, तो देखो जब न्यूमरेटर सेम हुआ करे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, क्योंकि नीचे वाले से डिवाइड करते हो ना आप, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चेक करो भाई, सबसे नीचे सबसे छोटा किसका है, तो 6 यहाँ पे, ये छोटा है, तो सी वाला क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, सी वाला बड़ा हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट बताइए क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर स्मॉलेस्ट बोला जाएगा तो 12 आपका सबसे बड़ा है, तो 12 क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका बी हो जाएगा अगर स्मॉलेस्ट बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ जी नेक्स्ट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इनको जोड़ के आंसर बताइए। तो देखो ये आपका क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, 2n 1/2, 3n 1/3 मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 + 1 हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 10/3, ठीक है। अब इसको करना है सॉल्व, कुछ नहीं करिए आप, सिंपली यहाँ पे क्या करिए बटरफ्लाई खेलो। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे क्रॉस क्या हो जाएगा 10 × 2 कितना हो जाएगा 20, तो 15 और 20, नीचे कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, तो कितना आ गया 35/6, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए सब लोग। 1/12 × 3/4 × 7/3 क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए 3 से गया 3 कट आपका, 7 ÷ 12 4 जा कितना हो गया 48, सो 7/48 आपका आंसर होगा, 7/48 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, 6/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा बताइए, 6/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सारे एपी एसएसबी क्वेश्चन है, एपी एसएसबी का फ्रैक्शन में जो जो क्वेश्चन आया है सब यहाँ पे इंक्लूड किया है। 6/7 का इक्विवेलेंट बताइए क्या हो जाएगा।
6/7 का इक्विवेलेंट बताइए। तो देखो ये आपका, अगर मैं इसको कट करता हूँ 2 से, कितना हो गया, 2 से कट ही नहीं हो रहा, ठीक है। इसको 2 से कट किया 6, 2 से कट किया कितना 7, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट हो गया, कितना आ गया 6/7, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्लास में बताया है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर सेम हो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। बताइए लाइक फ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों नीचे मैच खा रहा है 7/7, तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से इसका डिफरेंस बताइए। तो ये एक एमटीएस का एग्जाम हुआ था पहले, वो बहुत ही आसान एग्जाम दे दिया था, ठीक है। आई थिंक 22 वाला है, शायद ही गलती से हो गया, 22 वाला है, बहुत आसान दे दिया था। देखिए यहाँ 15 आपका सेम कर गया, तो 9 में 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7, तो 7/15 आपका आंसर हो जाएगा, 7/15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7/15। चलो अब कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन है, बताइए कौन सा इसमें मिक्स फ्रैक्शन में है। ये चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा मिक्स फ्रैक्शन में है। पूरा फ्रैक्शन रिवाइज हो जाएगा आज आपका, कौन सा मिक्स फ्रैक्शन में बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो आपका है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, बाकी सब आपका मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कह रहा है डेसिमल में कन्वर्ट करिए, इसको डेसिमल कन्वर्ट करिए जल्दी से, इसको डेसिमल कन्वर्ट करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4+9/10, 4+9/10, ठीक है। तो 9/10 मतलब क्या है कि आपको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, एक पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 4+0.9, वेरी गुड, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। तो 4+0.9 कितना हो जाएगा 4.9, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, ठीक है। चलो 55.55, जल्दी से इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट करिए, एकदम अटैकिंग मोड में बैठिए जी, सारे आंसर आपको करने हैं, सारे आंसर करने हैं और जल्दी आंसर करने की ट्राई करना है। कौन जल्दी आंसर बता रहा है यही देखना है मेरे को, अटैकिंग मोड बैठिए बिल्कुल। तो देखो ये 55.55, तो देखो डेसिमल हटाने का क्लास में तरीका बताया था मैंने, ये डेसिमल हटाओगे इससे नीचे 1 बनाओ और 2 डिजिट 2 जीरो हो गया, तो 5555 डिवाइड बाई कितना हो गया 100, तो आपका डी ऑप्शन मैच खा रहा है, डी ऑप्शन मैच खा रहा है। आंसर लिखना नहीं है, ऑप्शन बताना है, केवल ऑप्शन एबीसीडी बताना है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा उसी केस में आंसर लिखिए, अदरवाइज एबीसीडी बताइए बस। चलिए 16/36, इसको सिंप्लीफाइड वे में बताइए, सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाइड करके बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी क्या होगा आंसर बाबू लोग। तो देखो यहाँ पे 4 से कटा, 4 4 से 9, तो 4/9 आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, क्लास में स्पेशल क्वेश्चन बोल के ये वाला कराया था, जल्दी इसका आंसर दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 6+1/5 +7 and 1/5, तो क्या बताया था कि भाई 6 और 7 को अलग जोड़ लो, कितना हो जाएगा 13, और हो जाएगा 2/5। ये आई थिंक या तो ऑप्शन की गलती हो गई होगी, कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा ना, ऑप्शन गलती हो गई होगी, इसमें ऑप्शन ये यही आएगा 13 and 2/5, 13 and 2/5, ठीक है। आंसर क्या आएगा 13 and 2/5, ऑप्शन गलती होगी, कोई बात नहीं। चलो 6 × 1/6, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सोच समझ के बताइएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, कहां पे जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर जान के, इसका आंसर वैसे 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। चलिए यहां बताइए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल।
5 and 1/9 रेसिप्रोकल, बताइए क्या होगा रेसिप्रोकल। तो भाई पहले 5 and 1/9 को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर में। तो 5 9 जा 45 +1 कितना हो गया 46/9, ठीक है 46/9 इम्प्रॉपर में हो गया। अब इसका उल्टा करो, तो उल्टा क्या हो जाएगा 9/16। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी सेवेंस, सेवन मतलब कि 1/7 के मल्टीपल सेवेंस आर देयर इन 8 and 1/7। तो 8 and 1/7 में कितने सेवेंस के मल्टीपल हैं, 1/7 के मल्टीपल है, बताइए कितने 1/7 के मल्टीपल हैं। जल्दी से बताइए। तो देखो इसको पहले आप कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर में, तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56 +1 कितना 57। तो 57/7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 57 इंटू 1/7। तो 1/7 के 57 मल्टीपल है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, जिनका डी है उनका सही है जी। 15 क्वेश्चन हो गए जी, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बताया था क्लास में। 15 समझ में नहीं आया, 15 समझ में नहीं आया बाबू को हमारे। तो देखो करना क्या है तुमको, 1/7 के मल्टीपल बोल रहा है, तो 8 and 1/7 को इम्प्रॉपर कन्वर्ट करो। तो 8 7 जा 56 +1 कितना 57/1/7। भाई 57/7 है, इसको लिख सकते हैं 57 इंटू 1/7। तो 1/7 के कितने मल्टीपल हो गए 57, तो 57 आंसर है, ठीक है। चलो तो प्रॉपर क्या होता है जिसमें ऊपर वाला क्या हो छोटा, नीचे वाला बड़ा। यहाँ ऊपर वाला बड़ा हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। इस ये तो मिक्स है, प्रॉपर मिक्स में होता ही नहीं है। ये तो सेम हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलो जल्दी से इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए, जल्दी से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए इसको, ठीक है। सब बड़े कर रहे हैं, आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। तो लगभग 300 स्टूडेंट अभी लाइव हैं। देखो सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मेरा ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, मैं इसलिए चला रहा हूँ सीरीज कि आपको इसकी जरूरत है ना, ठीक है। तो इस सीरीज में आपको इंटरेस्ट दिखाना है जी, ठीक है। आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। मेरा कोशिश है कि पूरे पीरियड से कराऊं, कोशिश वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, है ना। वो डिपेंड करेगा आपकी मोटिवेशन पे, ठीक है? आज 300 आए, कल 3 आ रहे हैं, तो फिर खत्म फिर, है ना। तो 18 and 2/3 बताइए। तो 18 3 जा कितना 54 +2 कितना 56। तो 56/3 कितना हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, 2/3 के इक्विवेलेंट कौन नहीं होगा, ध्यान से पढ़ना है, कौन नहीं होगा। 2/3 के इक्विवेलेंट कौन नहीं होगा, तो ये दोनों तो हो जाएंगे, ये दोनों तो हो जाएंगे भाई। 4/6 2 से कटेगा कितना 2/3, 6/9 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 2/3, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इनमें बताइए कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन होगा कौन नहीं होगा। तो ये 5 से कटा 2, 5 से 3 ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया डी, आंसर क्या हो गया डी, ये नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, 3/5 का इक्विवेलेंट बताना है जिसका डिनोमिनेटर 20 हो, जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। तो 5 से 20 कैसे बना, 4 मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी क्या करना है 4 मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 जा कितना हो गया 12, तो 12/20 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है जी। 12/20 आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। चलो भाई जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
तो 7 में 3 गया 5, तो 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/8। अब 5/8 कोई ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी सॉरी, माफी चाहेंगे, मनुष्य समझ के माफ कर देगा। ये 4/8 है, ठीक है ना। तो 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है। सर फुल कोर्स पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव इन ड्राइव का जमाना गया नहीं है ना, पेन ड्राइव इन ड्राइव का जमाना गया। ठीक है। प्रॉपर ऑनलाइन का ऐप पे कोर्स है। नाहर लगुन ईटानगर में ऑफलाइन कोर्स है। ठीक है। क्लास के बाद कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स यहाँ दिया है, जो भी क्यूरी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, इनमें पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करके। पेन ड्राइव ने बहुत पुराना जमाना हो गया। हाँ जी। इनका सम बताइए क्या होगा, सम। इनका सम बताइए, जल्दी से इनका सम बताइए। तो भाई 2/5, 3/5, तो जोड़ा 5, तो ये हो गया 2 + 3, कितना हो गया 5/5, कट के कितना आ गया 1, आंसर आ गया 1। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इनका डिफरेंस बताओ जल्दी से, डिफरेंस जल्दी से करके बताओ, डिफरेंस इसका क्या होगा। डिफरेंस बताइए क्या होगा, सबको आंसर करना है जी, सबको। हाँ जी। तो देखो ये हो गया 2 × 2 = 4, और 4 + 1 कितना 5, तो ये हो गया भाई 5/2। ठीक है। ये हो गया 4 × 1 = 4 + 1 कितना 5, ये हो गया 5/4। डिफरेंस है तो माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है। तो देखो नीचे आपका एलसीएम कितना आ रहा है 4, 2 से 4 को कटा 2 आया, और 2 × 5 कितना हो गया 10, 4 से 4 कटा 1 आया, और 1 × 5 कितना हो गया 5, तो आंसर आ गया 5/4। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, ये ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है। चलो नेक्स्ट बताइए बाबू लोग। ठीक है। तो जो भी कोर्स के रिगार्डिंग आप लोग की जानकारी है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स चल रहा है ईटानगर नाहरलगुन में। ऑफलाइन, ऑनलाइन तो पूरा पैनल चला है। जो भी क्यूरी इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप। ठीक है ना। आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सारा क्यूरी आपका यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए जल्दी से कौन सा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इनको जोड़ के बताइए क्या होगा। 2/5 + 1/3, बताइए क्या होगा। ठीक है। तो 3 × 2 = कितना 6, और 5 × 1 = 5, तो 5 × 3 कितना 15, कितना हो जाएगा 11/15, 11/15। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका बताइए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो 2 + 4/5, 2 × 4/5 प्लस 3 and 5/6। ठीक है। तो देखो या तो आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, या तो आप क्या करो कि 2 और 3 को अलग जोड़ लो, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, इसको अलग जोड़ लो, और 4/5, 5/6 को अलग जोड़ लो। ऐसे कर लो, इसको अलग जोड़ लो, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी टफ हो रही है। तो 4 × 6 = कितना 24, 5 × 5 = कितना 25, और डिवाइड बाई कितना हो गया 30, 5 अलग है। तो ऊपर आ गया आपका 49 डिवाइड बाई 30, और 5 अलग है। ठीक है। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का जोड़ने का तरीका बताया था आप लोगों को क्लास में। 5 × 30 कितना हो गया 150, और 150 + 49 कितना हो गया 199, और डिवाइड बाई कितना है 30, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लास में बताया था कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन कैसे जोड़ें। ठीक है, क्लियर। नहीं नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए। तो नीचे तो 7 आ गया, ऊपर 7 - 5 है, कितना हो गया 2/7 हो गया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन 25 क्वेश्चन हो गए भी, 25 क्वेश्चन हो गए जी, 25 कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। 300 लाइव स्टूडेंट है, 300 टारगेट रखा है। अब लाइव आप पूरा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अपना एक
पिजन्स दिखाइए भाई, यहाँ पे जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। बटरफ्लाई भी यूज करेंगे। देखो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चील का हुआ बटरफ्लाई कुछ भी यूज करो तुम, है ना। सीखते समय ऐसा होता है कि ये इस मेथड है, इसको यहाँ यूज करेंगे। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप आजाद हैं, आप जिससे मन उससे सॉल्व करो, है ना। फिर हमको ये समझना है कि कितना जल्दी करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए पीओएसएल सीरीज में स्टार्ट किया है कि आपको मैं अब कुछ अलग मेथड भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि भाई जल्दी आंसर कैसे लाएं। ये तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल आसान से, ताकि थोड़ा आपका रिदम पकड़ ले, फिर आपके सारे टॉपिक यहाँ डिस्कस होंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 5/8 को यहाँ ले गए, तो 1/4 प्लस 5/8, जोड़ो कितना हो गया भाई। तो देखो इसको बटरफ्लाई खेलो, किसी से आंसर निकालो आप। बटरफ्लाई खेलना है, अभी खिलाते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 to 8 कितना हो गया 8, और 5 into 4 कितना हो गया 20, नीचे 8 into 4 कितना हो जाएगा 32। तो ये 20 प्लस 8 कितना हो गया 28 डिवाइड बाई 32। अब देखो ये फोर्स कटेगा तो काट दो, तो 7/8 आपका आ रहा है, ये आपका ए ऑप्शन मैच कर गया जी। ठीक है जी, ये ऑप्शन मैच कर गया। चलो जल्दी से इसका आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। 12 डिवाइड बाई 3/4, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, आगे आने वाली नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, तो 4/3 कर दिया। 3 से कटा 4, 4 4 जा 16 हो गया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ जी, चलिए तो 6 6 कट गया, 7 7 कट गया, 5 5 कट गया, कितना आ गया 1, आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए। अरे मिलेगा भाई पीडीएफ, मैं इसको क्या करूंगा पीडीएफ बनवा के, है ना। आप ही लोग के लिए बनवाया है, ठीक है। अभी पढ़ लो पहले, बाद में पीडीएफ ले लेना। अभी एक का फोन काटा है, उसका व्हाट्सएप में आ रहा है कि पीडीएफ मिलेगा, वो कॉल तक कर दिया है, मतलब महान है। मतलब मैं अभी लाइव क्लास छोड़ के पहले इसकी कॉल उठाऊं, बताऊं कि हाँ पीडीएफ, फिर उसका काटा है तो उसका व्हाट्सएप आ रहा है कि पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए कॉल किया। अरे रुक जाओ भाई मेरे। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे इसको जोड़ो पहले क्या है, तो 30 + 6 +2/5, तो ये कितना हो गया 36, और 2/5 क्या हो जाएगा, तो 5 से अगर 2 को कट करेंगे आप, तो पॉइंट लगाया, एक जीरो लगा दिया, तो 4 हो गया 20। ठीक है, तो 36.4, ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ जी, टेंशन मत लीजिए। जो ये क्लास चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग जो होगी यूट्यूब पे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब मिल जाएगी जो क्लास चल रहा है। हाँ जी, अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करिए इसको। तो देखो 11/14, 16/19 और 19/21, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो एक चीज समझो कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, ये तो पक्की बात है भाई कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का 3 डिफरेंस आ रहा है। और जब डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, डिफरेंस सेम सेम आता है, तो आप क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ऊपर वाला कितना है 16 है, तो ये देखो बड़ा हो गया।
तो ये पता चल गया भाई कि 11/14 से बड़ा कौन है, 11/14 से बड़ा कौन है, 16/19, ये पता चल गया। ठीक है, अब इसको चेक करना है 19/21 के साथ, क्योंकि यहां तो डिफरेंस 3 नहीं है ना, 2 है। ठीक है ना, इन दोनों पता चल गया कि ये 11/14 बड़ा है 16/9। ठीक है ना, तो जैसे देखो यहाँ पे 11/14 आपका 16/9 से बड़ा कर दिया, तो बी ऑप्शन देखो आपका एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो 11/14 को सबसे बड़ा बोल दिया, ये भी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये। क्लियर, 11/14 तो देखो 16/19 से छोटा है, यहाँ पे यहाँ भी इससे छोटा है। ठीक है, अब मेरे को एक बार चेक करना है 11/14 को और 19/21 को, इन दोनों में कौन बड़ा छोटा, ये चेक करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 11 से 21 को कट कर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो कितना आएगा। तो ये आपका देखो 21 है, तो 1 लिखा 2 लिखा, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 3, 231 आ रहा है। 9 4 जा कितना 36, 6 लेगा 3 कैरी ओवर, 19 प्लस 4 कितना होगा 23 प्लस 3 कितना 26। तो देखो 19/21 बड़ा है। ठीक है, 19/21 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 11/14 से बड़ा 16/19 है, उससे बड़ा क्या हो गया 19/21। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो या तो आप इतना सब नहीं सोचना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, थोड़ा टाइम लगेगा, नंबर्स बड़े, आप सिंपली दो दो को करो, जैसे क्लास में बताया था कि दो दो को करो, चेक करते जाओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो चीज है। थोड़ा जल्दी करने के लिए थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ा। पहले जुगाड़ क्या लगाया कि यहाँ पे डिफरेंस 3 है सेम है, यहाँ 3 है सेम है, तो जो ऊपर वाला बड़ा है वो आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो 16/19 बड़ा है 11/14 से, इसका मतलब 16/19 हमेशा क्या होगा 11/14 से आगे आएगा। यहाँ पे 16/19 पहले आ रहा है, इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। यहाँ 16/19 पहले आ रहा है, 11/14 से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे या तो ए या तो डी सही होगा। 11/14 को चेक किया 19/21 से, तो 19/21 बड़ा है, तो 11/14 के बाद में आएगा। देखो यहाँ पे बाद में आया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, गलती सही हो गया। अच्छी बात है जी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की ये ब्यूटी है, कैसे भी सही लाओ, ए ऑप्शन सही लाओ बस। ठीक है, कैसे सही लाओ। चलो फिर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 31 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं बढ़िया वाले आ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है डिफरेंट नहीं भाई, डिफरेंस है। ठीक है, माफी चाहेंगे भाई, डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसमें अब ये तो क्लास मैंने जो ट्रिक बताई है उससे हो जाएगा। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, क्लास में जो ट्रिक बताई उससे हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 3 डिफरेंस निकाला कि यहाँ पे देखो सबका डिफरेंस क्या है, सेम है, सबका डिफरेंस सेम है और सब में नीचे वाला बड़ा है, तो जो ऊपर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, तो 5/6 बड़ा हो गया और 2/3 छोटा हो गया। अब इनका निकालो डिफरेंस। ठीक है, अब बटरफ्लाई निकालो, कैसे में निकालो, बटरफ्लाई खेलना है अभी खिलाते हैं। 5 3 जा कितना हो गया 15, 6 2 जा कितना हो गया 12, नीचे 6 3 जा कितना हो गया 18, तो 15 12 गया 3/18, तो ये कट के कितना आ गया 1/6 आपका आंसर हो गया। तो 1/6 ये ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए सब लोग कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग से, ये पहला इसमें सीरीज में क्लास है, बेनिफिट मिल रहा है यस और नो। तो मैं ये पढ़ाने के पॉइंट पढ़ा तो सब चुका हूं आपको, देखो सब पढ़ा चुका हूं आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग जो आपकी स्किल्स पे काम करा रहा हूं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि भाई बेनिफिट मिल रहा है कि यस, यस और नो। मतलब इस सीरीज को पक्के से कंटिन्यू करना है ना फिर हम लोग को मिलके। ठीक है, ठीक है, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो इस सीरीज को भी हम लास्ट तक लेके जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए ना, सारे पे आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे रूट पूरा यहाँ तक है जी। ठीक है, यहाँ रूट पूरा यहाँ तक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। रूट पूरे तक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। एलसीएम लेके भी हो जाएगा। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो रूट के अंदर क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो 81 9 का एलसीएम कितना है 81 है एलसीएम। अब 81 से 81 कट गया, 1 बचा, और 1 to 25 क्या हो जाएगा 25।
-9 से 81 घटा कितना आ रहा है 9, और 9 to 1 कितना हो गया 9। तो 25 में 9 घटा कितना हो गया 16/81। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, 81 रूट कितना हो जाएगा 9, तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इस पूरे सीरीज का सबसे जानदार क्वेश्चन है, मतलब एक ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूंगा मैं, ठीक है, यही है क्वेश्चन वो। अब मैं इसको आराम से करा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आराम से करा रहा हूं इसको। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने छोड़ दिया, मैं केवल इस पे फोकस कर रहा हूं, इस पे, ठीक है। तो देखो ये लिखा है 1/2 + √2। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ प्लस है ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने से क्या करना है कि आपको साइन चेंज कर देने हैं जैसे -2 है तो ये +2 हो गया, ये +√2 है तो -√2 हो गया। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ये बात समझ में आई, यस और नो? ये बात समझ में आई, यस और नो? तो माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि अब देखो ये सेम हो गया, 2 + √2, 2 - √2 सेम हो गया, एक प्लस है एक माइनस है। तो एक फॉर्मूला होता है कि a + b × a - b, क्या फॉर्मूला हो जाता है, a² - b² फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेने जा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा कि 1 से मल्टीप्लाई इसको किया तो कितना हो गया 2 - √2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 + √2, लेकिन ये माइनस लगाए तो ये दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन माइनस लगाए ना, तो दोनों को माइनस कर देगा, तो -2 -√2। ये बात समझ में आई, यस और नो? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 से किया 2 - √2, यहाँ पे किया क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 का तो हो जाएगा 2 + √2, लेकिन माइनस लगाए तो माइनस दोनों को माइनस कर देगा। नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर -b² तो √2 का स्क्वायर। अब देखो +2 -2 गया कट, तो -√2 और -√2 क्या हो गया, माइनस का 2√2 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना है 4, माइनस स्क्वायर से रूट कटा कितना आ गया 2, तो -2√2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा -√2। तो ये जो चीज मैंने सॉल्व किया है इसका आंसर कितना आ रहा है -√2, इसका आंसर कितना आ रहा है -√2, ठीक है। तो ये हो गया 2 + √2, फिर हो गया -√2, क्योंकि इसका आंसर -√2 आया, तो -√2 + √2 कट गया तो 2 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी। तो ये इस फ्रैक्शन का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका स्क्वायर रूट भी आ गया है, इस क्वेश्चन में आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला भी आ गया है, तो मिला के क्वेश्चन था ये, मिला के पूरा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। चलो फिर इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो उसको 2-3 बार देखिएगा, कि जब तक ये समझ ना आया ना, उसको यूटिलाइज करिए रिकॉर्डिंग को। हाँ जी, तो देखो 3 / 2 वन जा कितना 2, और +1 कितना हो गया 3, तो 3 ÷ 3/2, ठीक है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, और 3/2 को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कटा तो क्या आ गया 2 आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये तो है 3034, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये 1002 है, तो पहले तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है। तो मेरे को अगर डेसिमल अगर हटाना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ अभी ठीक है, स्क्रीन थोड़ा अभी ठीक है, मैं साइड कर दिया इसको भी, ठीक है।
हाँ जी। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब देखो 1002 का डबल होता है 2004, तो इसका डबल है ये, डबल 2 टाइम्स। और 2 से 100 का कितना हो गया 50, तो 3034 में 50 को माइनस कर दीजिए, तो 4 जीरो गया जीरो, 13 में 5 गया कितना आएगा 8, तो ये हो गया 29, तो 2980 आपका आंसर हो गया 2980। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एल्लू ऑप्शन ही हटा दिया। अच्छा सॉरी सॉरी, 4 में जीरो गया 4 आएगा, सॉरी सॉरी। तो 2984 सी ऑप्शन करेक्ट है जी, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है। ठीक है, 5/6 से छोटा है, ठीक है, इनके बीच में आएगा, बताइए। ठीक है, कौन सा 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है, बताइए। 3/4 से बड़ा होना चाहिए, 5/6 से छोटा होना चाहिए, बताइए। तो इसको जल्दी करने का तरीका ये है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 0.75। इसको डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो देखो 6 से 5 को कट करो, पॉइंट लगाया जीरो, तो 6 8 जा 48 ना, लगभग 0.8 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 0.8 समथिंग। तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, फिर जीरो फ्रीडम है 6, तो 0.83 अप्रोक्स आ गया, ठीक है। तो इनके बीच में आना चाहिए, 0.75 से 0.83 के बीच में आना चाहिए। 1/2 होता है 0.5, तो ये तो छोटा हो जाएगा 0.75 से, कैंसिल। 2/3 क्या होगा, तो 1/3 होता है 0.33, उसका डबल 0.66, ये भी 0.75 से छोटा है, अलग हो गया। 4/5 क्या होगा, तो देखो 5 से 4 को कट करोगे तो पॉइंट लगाया, एक जीरो के फ्रीडम, 5 8 जा 40, ठीक है। तो 0.8 आ गया, 0.8 जो है इन दोनों के बीच में होगा, हाँ जी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1/3 ऑफ 2/3, 1/3 ऑफ 2/3। टाइम भी देखते जा रहा हूं मैं, 2 बजे क्लास भी है मेरा, कुछ स्टूडेंट 2 बजे बाद बैच वाले कर भी रहे हैं क्लास, उनको बेचारा भाग के आना भी है, ठीक है। तो ईमानदारी से आप उस चीज को करिएगा, तभी बेनिफिट है। 1/3 ऑफ 2/3 बताइए क्या होगा। तो भाई 1/3 ऑफ 2/3, तो 1/3 इंटू 2/3, तो ये हो गया 2/9, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो ये बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है स्क्वायर ऑफ 5, तो 3/4 ऑफ स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 थ्री जा क्या हो गया 75/4, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो देखो मैंने आपके जितने भी खत्म क्वेश्चन, जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, सारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, जितने भी फ्रैक्शन क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे कंप्लीट हो गए। इतने भी फ्रैक्शन क्वेश्चन आए अभी तक, सारे कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं एक एक टॉपिक पकड़ूंगा, उस टॉपिक के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए सारे करा दूंगा, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपको क्लास बढ़िया लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, उसको शेयर करिएगा। 33 को उसको रिकॉर्डिंग देखिएगा, कम से कम 20 बार देखिए जब तक समझ ना आ जाए, है ना। 30 बार देखिए, ये रिकॉर्डिंग जिंदगी भर आपके पास रहेगी, ठीक है। आप इस रिकॉर्डिंग को आगे आने वाले जनरेशन को दिखा सकते हैं, ठीक है। वहां वैसे, ठीक है, जिरान जी का सेटिस्फाई नहीं हुआ, अब क्या करें, एग्जाम का क्वेश्चन ही इस लेवल का था, ठीक है। चलिए फिर, जो ये रिकॉर्डिंग है तो वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर, तो मेरा 2 बजे क्लास है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।